गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजार सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही नहीं, मन का भी खेल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये कहें कि ये इकोनॉमिक्स, ये जो बाजार है, ये इकोनॉमिक्स पे चल रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे चल रहा है, तो आपकी अवधारणा बिल्कुल गलत होती है। क्योंकि ये मन का भी खेल है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें आपको हराने वाले बहुत हैं, जो आपको साइकोलॉजिकली हराना चाहते हैं, आपके पैसे को इस खेल में लूटना चाहते हैं। बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो छोटी छोटी मछलियों को खाना चाहते हैं। इसमें कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप एज ए इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, स्ट्रांग आप तभी होंगे जब आप मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार होंगे। आपकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कंप्लीट होगी। आप जो भी इसमें निर्णय लेंगे, जो भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे, वो बहुत ही सोच समझ कर बढ़ाएंगे। अगर मैं ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग की बात करूं, तो वो एक स्पेकुलेशन है। उस गेम में ये समझ लीजिए कि 1000 में से एक आदमी कोई जीतेगा जीतेगा, नहीं तो 999 लोग हार जाएंगे। उसमें कितनी भी आप एजुकेशन ले लो, कितना भी आप बड़ा से बड़ा अनुभव ले लो, लेकिन जो आपके सामने, जो आपको लूटना चाह रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली आपको ऐसा घेरेंगे कि आपको एक ना एक दिन लॉस होगा। हो सकता है कि जो लोग ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में काम करते हैं, उनको हो सकता है कि बुरा लगेगा कि ऐसा आप गलत करें, कि इसमें जीत भी होती है। फ्रेंड्स, मैं ओवरऑल की बात करूं, अगर आप साल भर अपने पीएनएल को देखोगे, या उन लोगों के पीएनएल को देखोगे जो ऑप्शन से ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं कहता हूं कि 999 जो लोग हैं वो लॉस में रहते हैं। ठीक है, 999 लोग लॉस में रहते हैं। उसका कारण क्या है? कि मानसिक रूप से वो इतने तैयार नहीं होते, इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो एफआईज और डीआईज या ऑपरेटर्स को हरा सकें। कभी वो जीतेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेंगे। कभी उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, अगर उनकी मानसिक स्थिति, यानी कि साइकोलॉजी जिस दिन अच्छी नहीं होगी, तो उस दिन वो जो भी उन्होंने 30 दिन कमाया होगा या 2 महीने कमाया होगा, वो एक दिन में ही सारा खत्म कर देंगे। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, हमने भी 2 महीने तक 60 डेज चैलेंज हमने जीता। जीरोधा चैलेंज, आप जानते होंगे कि 60 डेज पहले चैलेंज होते थे, आप शायद ही बंद हो गए। कुछ गाइडलाइंस और कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिसके कारण इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा, और स्पेकुलेशन को डिस्करेज भी किया जाना था। गवर्नमेंट ने इसको डिस्करेज करना था, इसीलिए इस तरीके की जो प्रतियोगिता है उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, मेरी नॉलेज में तो ये बंद है। बाकी ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है। तो जो स्पेकुलेशन है उसमें 60 दिन तक आपने, मैंने 60 दिन तक इसमें कमाया, और वो 3 दिन के अंदर मैंने सारा गंवा दिया। 60 दिन तक मुझे ये लगा कि इस खेल के अंदर सिर्फ मैं ही विजेता हूँ, मुझे हराने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो फंड था, बहुत कम फंड था, और उस फंड से मैंने 3 गुना फंड बनाया, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। उसके बाद जब मुझे ये लगा कि मैं इसमें बड़ा चैंपियन हो गया हूँ, तो हमने इसको नए अंदाज में फिर खेलना स्टार्ट किया, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करके। और वहीं पर जो हमारा प्रतिद्वंदी था उसने हमें हरा दिया। और जो पैसा मैंने, यानी जो रुपए मैंने 60 दिन में कमाए थे, वो सारे 3 दिन के अंदर बह गए। और उसके साथ साथ जो कुछ था थोड़ा बहुत, वो भी चला गया। यानी कि जो मैंने कमाए थे वो तो गए गए, और जितने से कमाए थे वो भी चले गए। तो ये मन का खेल है। हो सकता है कि 1000 में से एक आध कोई होगा ऐसा कि जो सक्सेसफुल हो भी सकता है,
कि भाई वो सक्सेसफुल है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई सक्सेसफुल है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग होते हैं इस दुनिया में जो बहुत मेहनत करते हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। लेकिन मैं 999 की बात करूंगा कि 999 जो लोग हैं उनकी मानसिकता बहुत ही नॉर्मल होती है, यानी साइकोलॉजी बिल्कुल एक नॉर्मल होती है। ठीक है। उन लोगों के लिए ये जो खेल है बड़ा खतरनाक है, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने इसको डिस्करेज किया है कि ये एक ऐसी चीज है जो एक नशा भी है और जो आपके फंड्स को बिल्कुल तहस नहस कर देगी। ये एक आदत अगर आपको पड़ गई तो आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे, और उसके बाद ये आपके फंड्स को सब खत्म कर देगा। यानी कि साइकोलॉजी आपकी इतनी खराब हो जाएगी कि आप ये समझ लो कि घर के बर्तन तक बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस आदत को, इस चीज से हमें दूर रहना चाहिए। ये बहुत लोगों को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के कारण ही जो सट्टा बाजार है, इसको हम सट्टा बाजार कहते हैं, और जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत ही बदनाम हो चुकी है। ठीक है, ये ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग की वजह से बहुत बदनाम हो चुकी है। और बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो सीधे ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के आ रहे हैं और वो एक साल के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं, और जो फंड उन्होंने कई सालों से अपने पास रखा होगा वो सारा खत्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रास्ते पे चलना जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा आपके फंड्स को देखिए। ठीक है, दूसरा रास्ता आता है इक्विटीज का। इक्विटीज में ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम है। भाई आपने कुछ इक्विटीज आपने लिए, आपने क्यों लिए? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने क्यों लिए। अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्टॉक लिया है तो आपने क्यों लिया है, आप उसे कितने सालों तक रख सकते हैं। अगर किसी स्टॉक को आप 10 साल तक नहीं रख सकते ना, तो समझ लो उसको 10 मिनट तक रखने में भी खतरा है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक नहीं रख सकते तो 10 मिनट रखने में भी खतरा है। आप ये समझ के चलिए, ये कहावत है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उनको ही अपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है, वही आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छी एसेट क्लास बन सकती है। तो ये भी मन का खेल है। आपको इस बाजार में आपको इतना इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि कोई ऐसा स्टॉक नया आ गया है या कहीं से भी जिसका प्रमोशन होता है कि भाई ये आपको करोड़पति बना देगा, तो वहीं आप अपना एक सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं और सपनों के दुनिया में आप चले जाते हैं और अपना जो फंड है उसमें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक दिन आता है कि वो जो 100 रुपए का स्टॉक या 25 रुपए का स्टॉक आपने लिया है, 25 रुपए का 1 रुपए का हो गया, और जो 100 रुपए का था वो 10 रुपए का हो गया, और आपका 90% जो फंड है वो सारा खत्म हो गया। तो आपकी जो हार है इससे किसी और की जीत होती है। समझ गए फ्रेंड्स? अगर आप कोई भी स्टॉक्स लेते हैं, कोई भी स्टॉक्स लेते हैं, तो अगर आप हारते हैं तो कोई और जीत रहा होगा आपसे। तो यही एक खेल है। ठीक है, इसी खेल को यहाँ पर खेला जाता है बाजार में कि यदि आपने कोई स्टॉक लिया है और वो मान लीजिए कि 50% नीचे गिर गया है, आपको 50% नीचे गिर गया है, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। अभी पहले था और अब क्या स्थिति है इसकी, क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए या मुझे री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। री इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत लोग री इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर फंडामेंटली अगर स्ट्रांग नहीं है तो री इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता। जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा डूबता चला जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे हैं जिसने शेयर होल्डर्स को बर्बाद कर दिया। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रघुवीर टेक्सटाइल्स का। मैं ये मतलब ब्लंटली मैं देता हूँ। ठीक है, मुझे कोई नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। रघुवीर टेक्सटाइल्स ये 300 समथिंग पे, या 300 समथिंग, मतलब 300 350 के आसपास, ये इतनी तेजी से गया कि ये समझ लो कि ये जो 70 रुपए का था, 60 रुपए का था, 65 रुपए का था, वो सीधे 350 पे चला गया बहुत जल्दी। आई थिंक विद इन 15 डेज और 20 डेज और वन, विद इन ए मंथ। ठीक है, हम उसमें लेते रहे, क्वांटिटी बढ़ाते गए। अभी सोचा और ऊपर जाएगा, 1000 रुपये पे जाएगा भैया। लोअर सर्किट ऐसा लगा कि ये समझ लो कि बस पसीने आ गए कि भाई आप क्या करें, अब ये बिक ही नहीं रहा है। ये तो हर दिन 10-10% नीचे गिर रहा है, हर दिन 10% नीचे गिर रहा है, हर दिन 10% नीचे गिर रहा है। 10-10% करके वो नीचे गिरते गिरते जो हमारी एवरेजिंग 320 की थी ना, वो 120 रह गई। यानी कि 50%। जो 320 की थी तो ये समझ लो कि 100 150 के आसपास हुआ हो गया। फिर भी वो नीचे गिरता रहा।
150 के बाद 120 पे आ गया, 120 से 100 पे आ गया, बहुत बुरी स्थिति हो गई। हमने उसको 100, 110 रुपये पे निकाल दिया, लॉस बुक कर दिया हमने। तो आज तक 350 पे नहीं गया। समझ गए फ्रेंड्स? तो ऑपरेटर इस तरीके से गेम खेलते हैं आपके साथ, यानी जैसे मेरे साथ खेला है ऐसे आपके साथ भी खेलेगा। और आप किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर इसीलिए कहा गया है कि उसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये एक लॉटरी की टिकट है, अगर आपको लेना है तो आप उसे एक लॉटरी की टिकट समझिए। आप लेने के बाद आप रोना धोना मत करिए कि भाई मैं बर्बाद हो गया, मैंने ये पेनी स्टॉक लिया था, मैंने सारा फंड इसमें लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेनी स्टॉक लेके बर्बाद हो जाते हैं तो बर्बादी का कारण आप खुद हैं। क्योंकि आपको ये सिखाया गया है, सभी लोग जो अनुभवी लोग हैं वो सिखाते हैं कि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं ये सिर्फ एक भ्रम पैदा करते हैं मार्केट के अंदर, कि ये 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के, ये 1-1 हज़ार तक चले जाएंगे। हुआ होगा एक आध के साथ, 100 में से एक के साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो जो हुआ होगा ना, वो आपके साथ नहीं हुआ कि जो 100 रुपए का 1000 रुपए पे चला गया, वो पता नहीं किसके साथ हुआ है। एक आध के साथ, किसी 1 लाख में से एक के साथ हो गया होगा। सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि आज आपने इतना लिया होता तो कल आपका इतना होता, आज आपने इतना लिया होता कल इतना होता। तो भाई वो इस तरीके के जो प्रिडिक्शंस हैं, जो प्रिडिक्शंस जो लोग करते हैं, प्रिडिक्शन नहीं कह सकता मैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पास्ट डेटा को देखते हुए एनालिसिस करते हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं बता सकते किसी का। जब आप फ्यूचर नहीं बता सकते तो पास्ट तो सभी को पता है। भाई अगर मैं कहूँ कि 25 साल पहले एसबीआई का जो स्टॉक था वो 21 रुपए का था, आज 850 के आसपास है, और कितना इसने बोनस दे दिया होगा। यानी कि किसी ने अगर 25,000 रुपये अगर एसबीआई में लगाए होते 25 साल, तो आज कम से कम 1 करोड़ 15-20 लाख का उसका पोर्टफोलियो होता, सिर्फ लगा के और छोड़ देता। समझ गए? 25 साल पहले एसबीआई के स्टॉक्स में। तो पास्ट जो डेटा है ना, वो तो मैं भी कहीं ना कहीं से फैच करके दिखा सकता हूँ कि भाई ये जो पास्ट है ऐसा, ये अच्छा है। अब फ्यूचर कैसा है, क्या मैं फ्यूचर के लिए लोगों को गाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा फ्रेंड्स। फ्यूचर को देखने के लिए ना आपके अंदर खुद एक लालसा होनी चाहिए, एक एनालिस्ट होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर ही एक ऐसा इन्वेस्टर होना चाहिए, एक एनालिस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ इन्वेस्टर होने से पहले आपके अंदर एक एनालिस्ट होना चाहिए, जो एनालिस्ट चीजों को देखे, परखे, उसके बाद उसमें प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन करे। और प्रिडिक्शन ऐसे नहीं करना, प्रिडिक्शन सटीक प्रिडिक्शन करना है। आपकी प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी चीज को लेके और आपने प्रेडिक्ट कर दिया। एनालिसिस करने के बाद ही प्रेडिक्ट करना होता है। सपोज मान लीजिए कि 20 साल पहले कोई कंपनी थी, बहुत अच्छी चल रही थी, और आज उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो खराब है, अच्छी नहीं है। तो आप क्या पास्ट के हिसाब से क्या उसमें निवेश करेंगे? मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप पास्ट के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ पास्ट के हिसाब से आप निवेश करते हैं। आपको फ्रेंड्स करंट देखना पड़ेगा उसके भविष्य के लिए। करंट में क्या ये करने जा रहा है, कितने प्रोजेक्ट इसके पास हैं, क्या ये काम करता है, इसका कैश फ्लो कितना है, मार्केट कैपिटल कितनी है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, होल्डिंग्स कितनी है। ये सब चीजें, सब चीजों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कितनी इसकी बोरिंग्स है, एसेट्स कितना है, लिक्विड फंड कितना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें समझने की जरूरत है, जो हमें स्टडी करने की जरूरत है। सिर्फ स्कूलों में देखो, स्कूली पढ़ाई मतलब सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें उन चीज़ों के ऊपर शोध करनी है, उन चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है जिसमें हमारी दिलचस्पी है। अगर हमारी शेयर बाजार में दिलचस्पी है तो हमें कंपनी की बैलेंस शीट हमें देखनी ही पड़ेगी। जब तक हम इनकी बैलेंस शीट्स को नहीं देखेंगे ना कि सेल्स कहाँ जा रही है इनकी, ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या कह रही है इनकी, प्रॉफिट रेशियोज कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छा एनालिस्ट नहीं बन सकते। समझ गए फ्रेंड्स? तो सिर्फ देखा देखी करने से नहीं कि हम सर यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। जो ये कहता है ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर हम पैसा लगाएंगे क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए आए, हम सीखने के लिए नहीं आए। अल्टीमेटली तो पैसा ही सब कुछ है, उन लोगों का कहना है। देखो फ्रेंड्स, पैसा लगाने वाले बहुत हैं और हारने वाले भी बहुत हैं, जिन्होंने जो करोड़पति थे और करोड़पति हो गए। बाजार ने उन्हें करोड़पति बना दिया है। पैसा तो था ना उनके पास, लेकिन वो करोड़पति क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं, उनकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई। तो मैं ये कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था का खेल ही नहीं है ये मन का भी खेल है।
ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको सीखना होगा, आपको एजुकेट करना होगा फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे कहने पे आप ये करिए या किसी के कहने पे ये करिए, आपको सीखना है। और अपने सीखी हुई जो एजुकेशन है, आपकी स्किल है, उसके बेसिस पे ही आपको निर्णय लेना, तभी आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते। मैंने बहुत लोगों को एक एक साल में देखा है कि उनका जो पोर्टफोलियो है बिल्कुल जीरो माइनस है, और वो मल्टीपल चीजें करते हैं शेयर बाजार के अंदर। ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक्स में भी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी कर रहे हैं, और उसके बाद ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में भी कर रहे हैं। वो लोग इक्विटीज में स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ कमाते हैं, मान लीजिए 10 20 50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब उस 50 60 हज़ार रुपये को कहाँ पर फूक देते हैं? स्पेकुलेशन में फूक देते हैं। तो क्या फायदा से, ऐसे काम का क्या फायदा है कि आप एक तरफ तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, जो प्रॉफिट वाला पैसा है उसको सारा बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको बर्बाद करना ही है। तो इस मानसिकता के साथ आप बाजार में मत आइए। अगर आपको श्योर शॉट खेलना है इस बाजार में, तो ईटीएफ के साथ भी आप खेल सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ईटीएफ ईटीएफ मेरे अनुभव के हिसाब से जो ईटीएफ है वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, और ये एक इनकम का मॉडल भी हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बिकम ए सेकेंड इनकम। आप पहली इनकम, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप, मैं कह रहा हूँ कि सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, आप सब्जी बेचते हैं कोई बात नहीं, आप जो है फूड स्टॉल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ आप प्लम्बर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी काम करते हैं, आप क्लर्क हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, जो आपकी फर्स्ट इनकम है वो एक कोर इनकम होती है। ठीक है, वहीं से पैसा प्राइमरीली कमाया जाता है। उसके बाद उसमें से जो बचत होती है उसको शेयर बाजार में लगाया, ईटीएफ के अंदर लगाया जाता है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है उसमें लगाया जाता है। फिर वो जो पैसा है धीरे धीरे करके सेव होते 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 वो बड़ा बन जाता है। और जब वो बड़ा बन जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि भाई मुझे सेकंड इनकम मुझे जनरेट करनी है। अभी तो मैंने पेड़ उगाया है, अब इस पेड़ से मैं फल तो खा लूँ। तो आपने जो सेकंड इनकम जनरेट की है, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है सेकंड, उसको भी आप लगाते हो, वो भी एक सीड की तरह होता है। सीड फंड है, उसको लगाते हो आप। उसके बाद वही फंड जो है ना, भविष्य में बड़ा होने लगता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष की तरह। समझ गए फ्रेंड? तो एक ऐसा पोर्टफोलियो जो बहुत बड़े बिग ट्री की तरह है, ऐसा सपना आप देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो करोड़ों रुपए का होगा। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो करोड़ों रुपए का होगा यदि आप सेफ मॉडल पे चलोगे। सेफ मॉडल पे चलोगे तो सस्टेनेबल तरीके से आप धीरे धीरे करके, समय ज्यादा लगेगा लेकिन सस्टेनेबल तरीके से आप करोड़ों का पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। समझ गए फ्रेंड्स? तो जो मन का खेल है, सबसे पहले तो जो हाई रिस्की काम होते हैं उसको हमें त्यागना है। स्पेकुलेशन को हमें बिल्कुल त्याग देना है। जो पेनी स्टॉक्स वाला काम है उसको हमें त्याग देना है। हमें सिर्फ वही काम करना है जो सबसे सेफेस्ट होगा और सबसे अच्छा होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचें। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखो, हम भी ईटीएफ की तरफ जो है ना क्यों झुके हैं, उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हम 5000 लोगों के साथ कनेक्टेड है, कल हम 1 लाख लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वी वांट टू चेंज देयर लाइफ। हम लोगों की जो लाइफ है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो लोग चाहें तो। एक जो इन्वेस्टर की लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी, मतलब कठिन होती है, इतनी स्मूथ नहीं होती जितना लोग जानते हैं ना कि भाई ये इन्वेस्टर है, इसका तो करोड़ों का पोर्टफोलियो है, लेकिन भाई उसने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की होगी। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा अच्छा खासा फंड डेवलप करते हैं, तो वो जो फंड है ना आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस चीज की गारंटी है कि अगर आपने अपनी मेहनत से अगर बड़ा फंड क्रिएट किया है ना, छोटे छोटे फंड को इकट्ठा कर करके, तो मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स कि उस फंड को कोई नहीं तोड़ सकता। सिर्फ आपको स्पेकुलेशन यानी कि आपको जुआ नहीं खेलना उस फंड से। और उस फंड से आप पता नहीं कितना और फंड जनरेट कर सकते हैं कि आप हजारों लोगों की भलाई कर सकते हैं। ठीक है, बाजार से जो पैसा कमाया जाता है ना, इससे कुछ समाज की भी भलाई हो सकती है। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है। जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है
उसमें पैसा लगाने, पैसा से पैसा कमाया जाता है। तो यहाँ पर ये पूरी एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये बाजार एक इकोनॉमिक्स के साथ साथ एक मन का भी खेल है। इकोनॉमिक्स सही है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल गेम है, जिस गेम में आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो एक साल में जैसे बहुत लोग होते हैं जो एक साल के अंदर उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो मल्टीपल चीजें करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप सपोज मान लीजिए कि चलते हो कंसोल में और एक साल का रिपोर्ट, यहाँ से आप रिपोर्ट देखोगे। अगर आप रिपोर्ट देखते हो एक साल की, सपोज मान लीजिए कि हम एक साल की रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, एक साल की रिपोर्ट अगर हमने देखी, एक साल की अभी तक, ठीक है रिपोर्ट, तो आप देख रहे होंगे कि 1,31,000 का इसके अंदर प्रॉफिट है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये 1,31,000 का प्रॉफिट कैसे दिखा रहा है, आपके पास तो इतना फंड नहीं था। फंड भाई धीरे धीरे करके इकट्ठा किया ना, अपने सैलरी से पैसे बचा बचा के ये फंड इकट्ठा किया। जहाँ पर ऑटो में जा सकते हैं वहाँ ऑटो में ना जाके वहाँ पर बस में गए। ठीक है, जहाँ कैब में जाना था वहाँ पर मेट्रो से गए, तो पैसा बचाया ना, बचत की है, तभी जाके तो फंड बनता है। अब अगर आप पैसा उड़ाना स्टार्ट कर दोगे तो ये एक आदत है। देखो पैसा बचाना ना एक आदत है, और पैसा उड़ाना भी एक आदत है। अब दोनों आदत में से एक मिक्स आदत होनी चाहिए कि ना पैसा ज्यादा उड़ाए और ना कंजूसी करें। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कंजूसी करते हैं, कुछ खाते नहीं है। ठीक है, जो खाने वाली चीजें अच्छी सेहत पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये सब चीजें कंजूसी की निशानी है। तो कंजूसी भी नहीं करनी है और पैसा एक्सेसिव उड़ाना भी नहीं है। तो दोनों चीजें आपको एक बैलेंस अप्रोच में चलना है। ठीक है, तो लाइफ में अगर जो लोग बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं तो वही लोग हेल्दी भी रहते हैं और उनका माइंडसेट बहुत ही सही रहता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 42 के आसपास है। और अगर मैं देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल से, ये दूसरा डीमेट अकाउंट है मेरा, तो अगर मान लीजिए कि मैं, ठीक है, अगर अभी लास्ट एक साल का, 1.5 साल के आसपास का देखूँ तो ये 72,000 के आसपास है। ये देख रहे हैं आप, इसमें चार्जेस बहुत कम है। तो आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर लास्ट 1.5, मतलब एक साल 3 महीने के आसपास लगा लीजिए, 9 महीने के आसपास लगा, तो 9 महीने में लगभग दो के आसपास हमने किया है। एक एक 30 ये हो गया और 72 के आसपास ये हो गया, तो आप दो लगा लीजिए। अगर 1.25 साल में अगर दो के आसपास हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब हम लोग तो सेटिस्फाइड हैं। ये जो दो है, ये हमने कुछ तो कमाया है। अगर ये चीजें अगर स्पेकुलेशन के अंदर डाल दोगे कि भाई ऐसे हम इससे कमा रहे हैं, उसको हम हायर रिस्क में डाल देते हैं, तो फ्रेंड्स आपका ये सारा पैसा चला जाए और आपकी सारी एफर्ट, जो 2 साल आपने एफर्ट किए ना, वो सारी की सारी साफ हो जाएगी। तो हमें इस पैसे को भी सेव करना है, अपने कैपिटल को सेव करना है, और जो पैसा हमने कमाया उसको भी सेव करना है, उसकी भी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। समझ गए फ्रेंड्स? तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी, बहुत क्लैरिटी होगी। तो जो पैसा अभी हमने कमाया है लास्ट वन एक साल 3 महीने के अंदर, मतलब अपन मान लीजिए कि सॉरी 9 महीने के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स के अंदर, अगर मैंने 1.25 साल बोल दिया तो शायद गलती से मैंने बोल दिया, क्योंकि 1.25 साल में तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। और 1 अप्रैल से, जस्ट ए सेकेंड, 1 अप्रैल से लेकर, हाँ, 1.25 साल के आसपास, ठीक है, 15 महीने के आसपास। तो अगर हमारा इतना हो गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर अगर हमने 1.5 के आसपास भी कर दिया तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगले हम एक साल के अंदर, यानी कि जो कमिंग, ये जो चल रहा है, सॉरी रनिंग जो ईयर है, इसमें हमारा टारगेट है 2.50। ठीक है, तो 2.50 की हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो उस चीज़ को हम अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, देखेंगे कि कैसे मार्केट हमें देती है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर और हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसमें अच्छे से। एनजीएसएल के अंदर तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई दी है। ठीक है, जो कि हमने आपको इससे पहले जो वीडियो उसमें भी शेयर की है। ठीक है, तो देखो साइकोलॉजिकल गेम क्या है। अभी आप देखेंगे कि कुछ समय पहले 10-10% नीचे डाउन चल रहा था, और बहुत लोगों ने एसआईपी रोक दी थी अपनी, इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब एटलीस्ट 50% जो ऐसे लोग थे जो नेगेटिव देख कर ही भागे, लॉस बुक करके भागे। तो जो 50% जो लोग हैं ना, उनको ही भगाना होता है। ये जो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जब मार्केट को नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो इनको पता होता है कि 50-60% जो लोग हैं ना वो डर के मारे भाग जाएंगे, तो पहले फर्स्ट इनको डराना होता है।
तो वो डर के मारे भाग जाते हैं 50% में। ठीक है, 50% लोग भाग जाते हैं। जहाँ 10% गिरता है, 50% लोग भाग जाते हैं। जहाँ 10 से 15% गिरता है, समझ लो 25% और भाग जाते हैं। फिर 5% और गिरेगा, तो समझ लो 20% और भाग जाएंगे, सिर्फ 5% बच गए। तो जो 20 से 30% के बीच में है, ये समझ लो कि 2% और भाग जाएंगे। उसके बाद लास्ट 1-2% और अगर और नीचे गिरती है, तो समझ लो कि जो बच्चे कुछ है ना वो भी भाग जाएंगे, और सिर्फ 1 से 2% लोग बच जाते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। इसका मतलब है कि 98% लोग भाग गए, सिर्फ 2% लोग रह गए। उनको विश्वास था, उनके एनालिसिस में दम था, उन लोगों को पता था कि ये सस्टेनेबल मॉडल है, अगर ये नीचे जाता है तो हम और बाय करेंगे, और बाय करेंगे, और एवरेजिंग करेंगे, और हम कहीं जाएंगे नहीं। जब तक कि प्रॉफिट नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो ये उनका इरादा होता है, और अपने इरादे पे वो लोग खड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए उन लोगों को प्रॉफिट होता है। मार्केट 25-25% नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जो 1-2% लोग हैं, ठीक है, उनका एक विल पावर होती है कि हम नहीं हटेंगे मार्केट से, क्योंकि उनका विश्वास होता है, उनके एनालिसिस में दम होता है। ठीक है, एनालिसिस में तो उनके भी दम होता है कि जो भाग गए, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो नेगेटिव को देख सकें। ठीक है, इसीलिए वो भाग जाते हैं। तो एनालिसिस भी बहुत करते हैं, एजुकेटेड भी बहुत होते हैं, सब चीज़ें होती हैं उनके, लेकिन सिर्फ क्या है कि वो भागते हैं। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो मार्केट देखो, अभी मार्केट बिल्कुल अभी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो मार्केट अभी ठीक ही ठीक चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। ठीक है, अभी टाटा गोल्ड हमारा ऊपर चला गया, तो इस तरीके से क्या है कि जैसे भी होगा अपडेट वो हम आपको बताएंगे कि भाई हमने, ये हमारा अपडेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ ये साइकोलॉजिकल गेम है, ये मन का खेल है। अगर आप स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और अगर आप वीक है तो समझ लो सब आपको मार के जाएंगे, सब आपकी जेब खाली कर देंगे। ठीक है, किसी भी एसेट क्लास में आप डालोगे ना स्टॉक मार्केट के अंदर, खत्म कर देंगे आपके फंड। समझ गए? तो इसीलिए बी स्ट्रांग थ्रू ए बेस्ट एजुकेशन। जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, उस एजुकेशन को आप लेते रहिए। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप ये देखिए, हमने 427 वीडियोस बनाई है। 427 वीडियोस में आप उन वीडियोस को एंजॉय करो, आप देखो ईटीएफ क्या चीज़ है, कैसे ईटीएफ से पैसा बनता है। ठीक है, पैसे से पैसा कैसे बनता है, यानी ईटीएफ से कैसे पैसा बनता है, और वीडियो को किस तरीके से आपका माइंड सेट चल जाए। समझ गए फ्रेंड्स? तो जो 1 साल का या 1.25 साल का प्रॉफिट है वो तो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अभी अपडेट होगा वो आपको दिखाता रहूंगा। समझ गए? लेकिन लॉस तो नहीं हुआ ना। ठीक है, मार्केट से हमने कमाया, और उसके बाद हम उसको लगाएंगे, एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं हम। जो जो पैसा हम इसमें से कमा रहे हैं उसका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड किया जा रहा है, स्टॉक्स में लगाया जा रहा है, म्यूचुअल फंड के अंदर लगाया जा रहा है, पीटीएफ के अंदर लगाया जा रहा है। समझ लो फ्रेंड्स? तो आप किस किस में कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, ये अभी हम रिवील नहीं कर सकते, और ना ही हम उन चीज़ों को वायरल कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने स्टॉक्स आपको दिखाए तो वो एक कहते हैं कि थोड़ा प्रोटोकॉल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई वीडियोस हमारे डिलीट भी हो गए हैं ऐसे दिखाने के चक्कर में। ठीक है, तो इसीलिए कोई इशू नहीं है। हम कभी किसी गूगल शीट में हम दिखा देंगे आपको कि भाई ये हमने लिया है, जब वो पोर्टफोलियो कुछ बड़ा अच्छा खासा बन जाए। ठीक है, तब हम जरूर दिखाएंगे आपको कि ये पोर्टफोलियो हम हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी फ्री फंड का जो पोर्टफोलियो है ना वो जरूर हम आपको दिखाएंगे बाद में। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, लगभग 1 साल तक इंतजार करिए। ठीक है, और वो पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि हमने अपने जो गोल हैं वो सेट किए हुए हैं, स्टॉक्स में भी किए हुए हैं, ईटीएफ में भी किए हुए हैं, और उसके बाद म्यूचुअल फंड में, तो तीनों में। और थोड़ा थोड़ा करके जो जो प्रॉफिट होता जाता है वहाँ जाता जाता है, जाता जाता है, तो इस तरीके से चलता रहता है। और जो मेन फोकस है हमारा ट्रेनिंग का, वो है रेगुलर इनकम का। ठीक है, तो रेगुलर इनकम के लिए जो 2 डीमेट अकाउंट है, ठीक है, इनके जो पोर्टफोलियोज है वो हम दिखाते रहते हैं कि हमने क्या किया। ठीक है, हमने क्या किया वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। समझ गए होंगे फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये इकोनॉमिक्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल गेम है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहीं भी जाएगी, लेकिन यदि आप स्ट्रांग हैं, आपकी एजुकेशन में दम है, आपकी एनालिसिस में दम है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता।
समझ गए? थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।